अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती कमेटी ने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की कि तालिबान के साथ मामलात आगे कैसे बढ़ाने हैं। मुख्तलिफ तजावीज़ जिनका जायज़ा लिया गया, बताया जाता है कि यह सुजेस्ट किया गया कि एक तो वो कमेटी बनाई जाए जो तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर सके। हुकूमती कमेटी हो सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए, ये तजावीज़ में ही एक चीज़ शामिल है। अभी हतमी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म ने करना। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट उसमें जारी की गई, उसमें कहा कि जो वाक़यात पेश आए खैबर एजेंसी में और इस्लामाबाद के अंदर, उससे मुज़ाकराती अमल के ऊपर मनफी असर पड़ा है। ये बड़ी मानी खेज़ लाइन है क्योंकि इससे यही तासुर मिलता है कि ये जो इस्लामाबाद का वाक़या है बराह रास्त तालिबान ने नहीं किया। हमने मुख्तलिफ ऑफिशियल से डिस्कशन की, इस हवाले से पूछा कि आपके पास अभी तक क्या ख़बरें हैं। तो एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह तरीके से बताई गई वो ये है कि ये एहरारुल हिंद नामी ग्रुप आज से कुछ अर्सा पहले तक जो टीटीपी की मरकज़ी शूरा है उसका रुकन था। अब ये कहते हैं कि हम टीटीपी वाले कहते हैं कि ये अब हमारा रुकन नहीं है। और दूसरी बड़ी उसमें इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जितने ये सुसाइड अटैकर्स हैं ये सारे टीटीपी लिंक्ड ग्रुप्स के पास ही हैं, किसी और ग्रुप के पास पाकिस्तान में है ही नहीं। तो बराह रास्त टीटीपी ही कंट्रोल करती है इन सारे खुदकुश बमबारों को। तो पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ना है ये बहुत अहम है, और तालिबान ग्रुप्स के साथ कैसे डील करना है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को आइंदा चंद रोज़ के अंदर अहम फैसले लेने पड़ेंगे। हुकूमती कमेटी जो है वो कल तवक्को की जा रही है कि कूड़ा खटक में मौलाना समीउल हक की सरबराही में जो तालिबान कमेटी है उससे मुज़ाकरात करेगी, और उसके बाद हो सकता है कि कोई हतमी शक्ल इख्तियार करें वो तजावीज़ जो हुकूमत लेकर सामने जा रही है और जो तालिबान ने अभी तक दी है। यही आज के प्रोग्राम का हमारा फोकस रहेगा कि पाकिस्तान को इस दहशत गर्दी के मसले से कैसे निपटना है, और उन ग्रुप्स को जो पाकिस्तान के शहरों, देहातों, गलियों, बाज़ारों, पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, उनका कलाकुमा कैसे करना है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जावेद हाशमी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसके अलावा शहला रज़ा साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से, और वासिद जलील साहब MQM से हमें ज्वाइन करेंगे, और शहीन साहब भाई साहब मारूफ जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर। जावेद हाशमी साहब, वेरी वार्म वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप ही से आगाज़ करूँगा, ये फरमाइएगा कि हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं या वहीं रुके हुए हैं घूम फिर के, और पिटाई हमारी होती जा रही। इसके जब ये फैसले हो रहे थे उसमें बहुत सारे पहलू नज़रअंदाज किए गए, और जब ये मसला शुरू हुआ हमने ऑप्ट किया हमेशा वहाँ पे अस्करी हवाले से बात को आगे बढ़ाने में। अब जिस जगह पे आज हम पहुँचे बैठे हैं ये काफ़ी सब्र आजमा लम्हा से गुज़रना होगा, क्योंकि अगर ये समझ लिया जाए कि तहरीक तालिबान दुनिया की कोई मुनज़्ज़म तरीन क़ुव्वत है तो मेरे ख़्याल में ये हम बहुत गलत चीज़ उस पे से सोच रहे होंगे। ये एक हालात की वजह से कभी पाकिस्तान में का तो ये लफ्ज़ ही नहीं है तालिबान। तालिबान में स्टूडेंट्स जिद्दो ऑर्गेनाइजेशन है, मूवमेंट है, तो वो तालिबान तो लफ्ज़ ही पाकिस्तान का नहीं है। ये फारसी बोलने वाले अफ़गानिस्तान के हिस्सों का लफ्ज़ है। तो इसलिए हमें उसी अंदाज से सोचना होगा कि इसके मसाइल का हल कैसे निकाला। और ये आप यकीन रखिए कि ये कायद आज़म के वक्त में भी ये बात चल रही थी। वहाँ पे फ़कीर आफी ने इस्लामी ममलिकत कायम कर दी थी और वो उसका अमीर बन बैठा था। अब फैसले का वक्त आया तो कायद आज़म ने, चूँकि ये गुरीला इलाके हैं, जो कल हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ये गुरीला जंग हमारी फ़ौज ने सीखी नहीं है, हम मशरक़ी बॉर्डर पर लड़ सकते हैं, यह सीखी नहीं है। तो लेकिन ये तो गुरीला इलाके हैं, बलोचिस्तान, ये यागिस्तान जिसको फाटा कहते हैं, और ये आगे तक। तो अब हमने वो रास्ता अख्तियार करना है जो कायद आज़म ने किया था। उन्होंने खड़े होकर कहा था कि ये जो कबाइल हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम अपनी अफवाज को वापस लेने तैयार हैं। तो वो फ़कीर आफी जो बादशाह बना बैठा था, खलीफा वक्त बना बैठा था, अमीर बना बैठा था, उसके साथ एक सिपाही भी न खड़ा रहा।
वो अफगानिस्तान गया और वहीं जावेद आशिफ साहब, लेकिन फौज बुलाने की बात तो अब तब करें ना कि अब वहाँ पर तो पूरी दुनिया के जितने मतलूब अफराद हैं, ये जिस वक्त कायदे आज़म ने ये कंसेशन दी थी उस वक्त फ़कीर और फिपी ने ये सारा कुछ कर रहा था। उस वक्त वहाँ पर आपके ताजिकिस्तान के या उज़्बेकिस्तान के या आपके चाइना से ये जो यूइगुर्स के ग्रुप्स बैठे हुए हैं इधर, या उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट के लोग इधर बैठे हुए हैं, उन सब की पनाहगाहें तो यहाँ नहीं थी, चेचन इधर नहीं बिल्कुल थे। सही है। अब तो आपकी पूरी दुनिया के जो मोस्ट वांटेड है वो हमारे इस इलाके में बैठे हुए हैं। मैं तो बिल्कुल इसको यूं कहता हूं कि इसके अंदर जो वसाइल हैं वो दुनिया की तमाम बड़े ममालिक, अमेरिका, रूस, इसराइल, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, उनके वसाइल हैं पीछे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि शक्लें बदलती गई है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान का मुकाबला वो किसी जंग में कर नहीं सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी फौज जंग नहीं लड़ सकती? बात यह है कि जो उसमें से तावीलात निकलती हैं वो तो जा पहुँचती हैं अमेरिका के दरवाज़ों तक। अब अमेरिका शायद उनको भी लड़ाना चाहता हो, हमें भी लड़ाना चाहता हो, तो इससे क्या नुकसान होगा अमेरिका का? क्या नुकसान होगा इंडिया का, जिसके 21 कौंसल खाने हैं अफगानिस्तान की सरहद पे और पाकिस्तान की सरहद पे? क्या ज़रूरत है वहाँ कौंसल खाने 21? एक मुल्क किसी मुल्क में 2 से ज़्यादा कौंसल खाने खोलने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये आपकी बात तो मैं तईद कर रहा हूँ, ये उस तरीके से फैला हुआ मसला है, उसको हल करने के लिए भी वही रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। उसको हम ये कहें कि इसको हम फौज के हमले से, बल्कि इनकी जड़ें तो अब पाकिस्तान के अंदर आ गई, पाकिस्तान के अंदर आ गई। ये इलाके साफ करने पड़ेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। आप कबाइल को वहाँ आज़ादी लेने दें, लेकिन उस आज़ादी से पहले ये जो आपने पनाह गाहें बना ली हैं ना वहाँ पर, जो उज़्बेक, ताजिक, चेचन, यूइगुर्स, आपको इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो करना चाहिए, अब करें, आपको इन्हें सफाई करनी पड़ेगी। उसको करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या तो उसको जाके सफाई कर दें, करनी पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता आपको, करनी पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता, इसके बगैर स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई रोक नहीं सकता। करना चाहिए था हमारी स्टेट को। स्टेट की उन कमजोरियों की वजह से, जैसे आज हम कहते हैं हम ये जंग लड़ने की ट्रेनिंग नहीं है हमारी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे इसके अलावा भी हमारे पास वसाइल थे, रास्ते थे और ओपनिंग्स थी, मुख्तलिफ तरीके थे, उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए था। अब उनकी तो बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी, मुल्तान में, वो राजनपुर में, जंग में पूरे पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जी। ये अब सिर्फ वहाँ का नहीं है कि ये गुजरांवाला में है या इस्लामाबाद में, उनको हमने मौके फराहम कर दिए। अब उनको जब ख़त्म करना है तो अगर हुकूमत के पास एक अपनी रेड कैम्प करने के लिए अटैक करना ज़रूरी है तो करें, कोई रोक नहीं रहा। लेकिन हम कहते हैं कि सारे पहलुओं को अपनी नज़र में रख के उससे अपने इस मसले का आलम तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस तमाम वसाइल को पेश नज़र न रखा तो फिर उससे नुकसान होगा। और जो तमाशा हमारा बना रहे हैं ये तालिबान की, तो मैंने अर्ज किया वो हैसियत ही नहीं है। जो इनके ज़रिए तमाशा हमें बना रहे हैं वो कौन है? वो मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो इंडिया है, वो अमेरिका है, वो इसराइल है, वो ये सारे हमारे, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, वो भी इसको हमारी ओनरशिप में नहीं उनसे बात कर रहा, उन सबके इंडिपेंडेंट जराए से उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। बराह रास्त अपनी अपनी फंडिंग लाइन है। शैला बीबी, आपको वेलकम भी कर रहा हूँ प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि इन ग्रुप्स का खात्मा तो बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके पीछे कोई भी दुनिया की ताकत हो, हम अपने लोगों को मरने के लिए इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। क्या करना चाहिए उसके लिए स्टेट को? देखिए नदीम मलिक साहब, दुनिया में किसी भी जगह तीसरे हाथ की, चाहे आप अमेरिका को कह दें, इसराइल को कह दें, सऊदी अरब ऑफ कोर्स यस, और सबको कह दें, किसी भी ममालिक को, जब तक आपके अपने अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप दहशत गर्दी को तो बुरा भला कहें, लेकिन दहशत गर्द पे आप कंफ्यूज हो जाएं कि मुसलमान हैं, फलाने का रिएक्शन में हमें मार रहे हैं। भाई जब तुम फटते हो, अपने आप को फना करके हमें मार रहे हो, तो जो तुम पे गिरा रहा है ड्रोन, उसके यहाँ जाके डायरेक्ट फटो।
हमारा क्या कसूर है? तो मेरा कहना यह है कि हम किसी को इल्ज़ाम इसलिए नहीं देंगे कि हमारे अपने यहाँ कन्फ्यूजन मौजूद है। हमारे यहाँ इतना कन्फ्यूजन मौजूद है कि हम दहशतगर्द को दफ्तर खोलने की बात करते हैं कि उनका दफ्तर खोल दें, जबकि हम देख रहे हैं कि हम और नया बयान हम ये दे देते हैं कि जो आइन नहीं मानता उसके खिलाफ हम खुद गन लेके खड़े होंगे। तो वो तो आइन नहीं मान रहे ना। कल उन्होंने क्या किया है? क्या हमारी अदालतें आइन के खिलाफ चल रही हैं? नहीं। उन्होंने आके कहा, क्योंकि वहाँ पे जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस था लाल मस्जिद में, उसने कहा था ये केस बनता ही नहीं। शहीद रफ़ीक अवान जो जज थे उन्होंने ये किया कि नहीं, क्योंकि हमारी शरीयत के मुताबिक बनता है। वो वहाँ आए और वहाँ आके उन्होंने मारा और इतने के 1.5 फीट के फासले पे दिल पे गोली मारी और वहाँ पे वो अपना 10 बजे तक करते रहे। अब यहाँ पे ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अब्दुल अजीज़ साहब मौलाना थोड़े अर्से पहले कह चुके हैं कि उनके पास 500 खुदकुश बमबार हैं और वो कमेटी में भी हैं। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि 8 फरवरी को एहरारुल हिंद जो कि दावा कर रही है नए नाम से एक, वो इनसे अलग हुई है। तो अब कल जो बयान आता है नदीम मलिक साहब, उसमें तालिबान कहते हैं कि कुछ और ग्रुप्स, जबकि अगली दफ़ा वो कह रहे हैं हमारे सब ग्रुप मुत्तहिद हैं, और कहते हैं कि या पाकिस्तान की एजेंसीज इसमें मुलव्वस हैं, यानी कि ये एक और फौज पे चार्ज है। पहले उन्होंने कहा कि हमारे औरतें और बच्चे इनके पास हैं, फिर उन्होंने कहा कि एजेंसीज, अब FIA तो नहीं होगी ना इसमें, IB भी नहीं होगी, पुलिस भी नहीं होगी। अच्छा, इसमें तो शैला एक चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि हमें इस मौके के ऊपर हमें उस चीज़ के ऊपर यकीन करना चाहिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पार्लियामेंट या पाकिस्तानी फ़ौज के बाकायदा तर्जमान या उनके सरबराह की जानिब से जो चीज़ें कही जाएं, पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ उस पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रुप अब उन्होंने कल नदीम में अपनी बात, नदीम में ये बात दोबारा कहूंगी कि कल उन्होंने कहा एजेंसीज में तो फौज आती है जो पॉलिसी के साथ होती है। तो मेरा कहना यह है कि कल उन्होंने फिर 2 दफा, एक उनके ग्रुप ने जिसको उन्होंने कहा कि वो टूट गया, और एक उन्होंने खुद हमारे आइन की खिलाफ वर्जी की। अब मैं कैसे मान लूं कि जो 1 महीने के लिए जिसको जंग बंदी कह के सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा रहा है, दहशत गर्दी रोकी है, तो वो इसी पे रोकी है कि जो हमारे मुतालिबात हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो उनका पुराना तरीक़ा कार रहा है कि पेशावर में चर्च पे हमला करके उन्होंने कहा हम नहीं है लेकिन शरीयत के हिसाब से सही है, बाद में पता चला वही थे। तो मेरा कहना यह है कि ये भी उनका एक प्रेशर देने का तरीका है कि वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं है, कल वो कहेंगे हमारा और ग्रुप भी अलग हो गया और ग्रुप भी अलग हो गया, जबकि आप खुद ही कह रहे हैं कि दहशतगर्द और खुदकुश उनसे होते हैं। तो मैं नहीं समझती कि हमको कंफ्यूज किया जाए। ये बिल्कुल उनका तरीका है, वो अपना वक्त ले रहे हैं। आप उन पे स्ट्राइक करेंगे, वो कमजोर होंगे तो वो आएंगे ना डायलॉग पे। शाहीन साहब, भाई साहब, आप क्या फरमाते हैं कि हमारी जो इस वक्त सरकार जिस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है, ये हमें कहीं आगे लेकर जाएगी या हम घूम फिर के अपने लोगों की सिर्फ लाशें गिनते रहेंगे रोजाना कि आज कितनी गिरी, आज कितनी गिरी? शुक्रिया नदीम। देखिए, बात यह है कि हम लोग डिटेल्स में बात करें, डिटेल्स में पहले चले गए, बेसिक पॉइंट्स 1-2 पहले इस्टेब्लिश हम कर लें, उसके बाद मेरा ख्याल है क्लैरिटी आना शुरू होगी। पहली बात तो ये है कि तालिबान की डिमांड क्या है, या आप ये डिमांड छोड़ दीजिए कि जी आप सीज फायर करें, हमारे प्रिजनर्स वापस कर दें, हम पे अटैक ना करें, ये तो सब कहते हैं, मतलब ये टैक्टिकल डिमांड। लेकिन बेसिक डिमांड उनकी क्या है? बेसिक डिमांड उनकी अगर शरिया है तो वो तो एक अनएक्सेप्टेबल, एक बिल्कुल वेग सी बात है, वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसका मतलब है वो बातचीत नहीं जाते। दूसरी बात हम जो बेसिक एक फैक्ट इस्टेब्लिश कर लें कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए तालिबान और पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए तालिबान, इनमें जरा फर्क कर लें आप। ज्यादातर अटैक वो हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए तालिबान कर रहे हैं, और वो तो फिर ये दोनों इनमें किस तरह आप यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे? और अगर आपने अटैक करना है फिर उनको, तो फिर तालिबान से आपको ये मनवाना पड़ेगा कि जी वो उनको भी रोकें या फिर उनके खिलाफ वो लड़ें। तो ये बात जो है ये पहले क्लियर कर ले कि एक तो डिमांड्स का पता नहीं है कि वो क्या है। अभी हम इतनी लंबी चौड़ी यानी डिस्कशन में चले गए, लेकिन ये कि हमें ये नहीं पता कि वो चाहते क्या है। तो ये पहले उनसे कोई क्लियर करे, उनके साथ जो लोग हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एजेंट जो उन्होंने बनाया है, मौलाना समीउल हक साहब हैं और दूसरे लोग हैं, वो जरा ये तो बता देंगे जी चाहते क्या है वो। लेकिन क्या
शहीन साहब, भाई साहब, अगर ये मुतालबा हो कि यहाँ से आप अपनी फौज निकाल के फाटा एरियाज का कंट्रोल जो है उनके हवाले कर दिया जाए, वो ग्रुप अब मुसल्ला है, मुनज़्ज़म है, वो एक मुसल्ला जत्थे की शक्ल में उस फाटा एरिया को कंट्रोल करना चाहें, तो क्या रियासत पाकिस्तान को ऐसी चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए या बिल्कुल इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते? यानी फौज निकाल के क्या उनको इंडिपेंडेंस दे दें या क्या करें? ये मुतालबा तो यही है कि ये मैं बता रहा हूँ अल्टीमेट, आपने दुरुस्त बात कही कि प्रिजनर एक्सचेंज एक बेसिक चीज है। अमेरिका जो है वो कल खत्म हो जाए, लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं है कि आप हर चीज उनकी मान लें या उन पर कंसिडर करना शुरू करते हैं। बात यह है कि मुतालबा वेदर एक्सेप्टेबल है, ये कोई फिजिबल है, ये टेंजिबल है, कोई बात काम की कर रहे हैं या वो बिल्कुल अपनी यानी हवा में बातें कर रहे हैं। यानी ये तो नहीं हो सकता कि वो कहें कि जी फौज भी निकल जाए, सब निकल जाए, ये इलाका हमें दे दो, कल को वो अफगानिस्तान तालिबान के साथ मिलके इमारात तालिबान खड़ी कर दे, एक नया मुल्क डिक्लेयर कर दे और आपका जो है मुल्क बैठे हुए देखते रहें कि जी ये क्या हुआ। इस तरह नहीं हो सकता। ये बात तो मतलब कहीं आगे नहीं जाएगी अगर यही मुतालबात हैं उनके। जावेद हाशमी साहब, बिल्कुल मेरे ख्याल से भाई साहब का तबसरा बड़ा तफसीली और वाज़ेह है, आपको इसके ऊपर एड्रेस करना चाहिए आपको कि हम अपना इलाका तो नहीं किसी को दे सकते। बात उनकी भी वाज़ेह है और आपकी भी। मैं ये तो कहना इंतहाई, मैं समझता हूँ उनका मुतालबा भी कि उनको जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए और हमें बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है कि वो इलाके उनके हवाले कर दें और पाकिस्तान वहाँ से बोरिया बिस्तर अल्टीमेट गोल यही है। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो कहते रहे वो क्यों छोड़ेंगे सारा कुछ जो कर रहे हैं, आप उन्हें क्या दे रहे हैं? उसमें जो हमारी कैपेसिटी है, अगर हम इस्लामाबाद की कचहरी के ऊपर जो हमला होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 1-2 दिन भी नहीं, कई यहाँ तक पहुँचना, इन पर हम पहले तो अपने चीज़ों का जायजा लें कि हम क्यों उनको इजाज़त दें कि वो इस्लामाबाद में हमारे शहरियों को मारे, कराची में मारे जिन्होंने। अच्छा, एक मैं सवाल दोहरा के पूछ लूँ क्योंकि पीटीआई के हवाले से खदशात अभी शैला ने भी उसका इजहार किया और बहुत सारे और भी हमारे सुनने वालों के दिल में होंगे। जिन लोगों ने इस्लामाबाद कचहरी में अटैक किया उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? जिन लोगों ने 23 FC के जवानों के गले काटे उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? आपका जवाब क्या है? शैला बीबी के तो जो सामने बैठा हो खास असम्बली में या यहाँ मैं वो तो उनका टारगेट वही होता है। बात ये है, लेकिन बराह रास्त जवाब दे दें कि जिन्होंने कचहरी में अटैक किया, जिन्होंने FC के जवानों के गले काटे, उनके साथ क्या सलूक करें? जो बात आप कर रहे हैं, आपको याद है मैंने यहाँ बैठ के कहा था आपके प्रोग्राम में कि हमारा पुलिस का एक सिपाही जो है वो हमारे लिए ज़्यादा वो उसकी जान ली जाए वो हमारा शहीद है और उसकी कीमत हमारी जो हमारी जानों की हिफाजत कर रहा है। फौज तो एक और हमारा मुकद्दस अदारा है, एक सिपाही पुलिस का भी मारा जाए तो वो हमारी जान का मुहाफिज है और वो शहीद है, उसका हमें बदला लेना चाहिए। मुझे आपका जुमला बड़ा वो याद है, आपने कहा था कि मेरा दिल करता है कि मेरे हाथ में गोली हो तो मैं इनको गोली मार दूं, आपने कहा था। लेकिन जब बात हम बैठ के डिस्कस करेंगे हालात की तो सारे पहलुओं का जिक्र जरूर होगा। पीटीआई ये शुरू से कह रही है कि अगर आप किसी जगह पे भी उनको रोकने के लिए जहाँ से उन्होंने हमला किया है, अगर वो सर्जिकल कोई भी आप एक्शन ले सकते हैं, ऑपरेशन करना चाहते हैं तो करें, क्यों बैठे हुए हैं? पीटीआई को सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर इतराज नहीं, कोई इतराज नहीं है, हम तो उसका पॉलिसी के तौर पर कह चुके हैं। हमें तो इससे आगे भी इतराज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इतनी चीज़ें आपकी मुअस्सर हों, जो बात के उसके जो असरात हों उनको समेट के आप पूरी तरह आगे बढ़ें। लेकिन सिर्फ एक पहलू से गोरिल्ला जिसको कार्रवाई कह रहे हैं वो उनको एक और मौका फैलने का, बिखरने का, क्योंकि ये इस तरह सबसे जो मेन बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले जितने लड़ते रहे फाटा के अंदर 500 साल से जंग जारी है, वहाँ उनके असरात पाकिस्तान में नहीं होते थे, वहीं वाले लड़ते थे। अब ये ख़तरनाक बात जो पाकिस्तान के लिए है कि मज़हब के हवाले से उन्होंने अपने रिश्ते कायम कर लिए हैं एक एक शहर से, और यहाँ के शहरों के लोग वहाँ जाके पंजाबी तालिबान बन के वो भी लड़ रहे हैं, वो हम पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए ये जब उसके इतने ज़्यादा
आप मल्टीपल उसके असरात फैल रहे हैं, तो उसको हल करने के हाशमी लिए साहब, भी चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक चीज मानने पे तैयार नहीं हूँ कि वो कोई इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं या मजहब के नाम के ऊपर ये जो बम फाड़ के ये कचहरी के अंदर कल वो मैं मार तो गए नहीं हैं। मानता, मैं आज खुद वो नहीं एक वो मानता। बच्ची की तस्वीर है, वो अभी यूके से मैं लॉ तो पढ़ नहीं के आई है, जानता। 23 साल की वकील जो उसके अंदर एक शहीद बात हो अगर गई है। करने दें मैं नहीं जी, जानता सैफ कि भाई साहब, ये सैफ कौम भाई की साहब। मैं भी खिदमत कर बात रहे करना हैं, ये चाहती कोई कौम की खिदमत वो नहीं मैं कर शहला रहे। बीबी आपकी तरफ भी आ रहा हूँ और जी, ये सैफ भाई साहब। जंगें इतनी मजहबी भी नहीं है, ये वही हम बार बार कह रहे हैं कि इतनी मजहबी जंग नहीं है, ये वहाँ के लोकल हालात से पैदा शुदा जंग है, और इसके अंदर मुलव्वस हैं बड़ी कुव्वतें, सैफ भाई साहब से उन्होंने बोलिए। हर जी, सैफ माले भाई साहब, आप क्या पर कहते हैं? मुसल्लत कर रखी है। सैफ भाई साहब। जी देखिए, मैं ये चाहता हूँ, ये बात हाशमी साहब बहुत ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये कि हमें बेसिक बातें जो है ना एक क्लियर कर देनी चाहिए। एक मिसपरसेप्शन जो है बड़ा, वो ये कि हमारी फौज और हमारी हुकूमत जो है वो एक पेज पे नहीं है। ये हर जगह लिखा जाता है, हर एक कहता है, हर एक बात करता है, गवर्नमेंट कहती है, कोई कहता है नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर हमें कर देनी चाहिए किसी तरीके से। दोनों प्राइम मिनिस्टर और शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी शरीफ साहब दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करनी पड़े तो करें कि जी हम एक पेज पे हैं और हमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब मिलके लड़ेंगे, तब ये बात आगे बढ़ेगी। वरना ये कंफ्यूजन जो है ना, ये कंफ्यूजन हमारे रैंक्स में जो है ना, ये हेल्प कर रहा है तालिबान को भी और अफगानिस्तान के तालिबान को भी और हमारे तालिबान को भी, और उस पर वो प्ले कर रहे हैं। मेरे ख्याल में शैला बीबी, ये भी बड़ा वजनी बात है ये कि हमारे दोनों शरीफैन जो हैं वो इकट्ठा एक तासुर ये लोगों को, पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम दे दें कि इस मसले के ऊपर हमारे एक जान जाएगी तो हम सारे उनको ग्रुप को एलिमिनेट कर देंगे। ये इकट्ठा मैसेज आना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये शैला बीबी। जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ऐलान कर देगी तो फौज क्यों कुछ करेगी, लेकिन परवेज़ रशीद साहब ने खुद ही कहा कि फोर्सेस पे स्ट्राइक होगी तो वो रिटेलिएट करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि अभी जावेद हाशमी साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, और डायरेक्ट कहा कि मेरे सामने जो होता है चाहे कहीं भी मैं उसे टारगेट करती हूँ। आप उठा के देख लें प्रोसीडिंग, जो पढ़ के नहीं आते और खामखा बहस करते हैं मैं उनको टारगेट करती हूँ, जो पढ़ते नहीं और कंफ्यूज होते हैं। तो मैं जो बार बार कह रही हूँ वो यही कह रही हूँ कि देखें, मैं इसे इतनी मजहबी नहीं, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल भी मजहबी नहीं है। इसीलिए हमने दहशतगर्द को कभी मुसलमान नहीं कहा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दी का मुसलमान से और इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को कत्ल कर दो। अब वो जब गले काटते हैं तो वो यूट्यूब पे डाल देते हैं कि ये है। तो अगर आप पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और आप पाकिस्तान के धारे में शामिल होना चाहते हैं, हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इनके जो ये करके गए हैं, इनके गले जिन्होंने ये एहरारुल हिंद का दावा कर रहे हैं, आप इनके हमें इस तक हमें खुरा दे दें, आप डाल दें इनके यूट्यूब पे। आपने डाले ना, आपने कोहाट जेल तोड़ी, डेरा वो DI खान की जेल तोड़ी, आपने सबको जो आप नापसंदीदा अफराद को ज़बा करके गए थे उनका आपने यूट्यूब पे फोटो डाले। तो मेरा कहना यह है कि मैं इसी बात पे बार बार कह रही हूँ कि ये बिल्कुल भी मजहबी नहीं है। दुनिया का कोई मजहब ये इजाजत नहीं देता कि अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को खत्म कर दे। पहली बात तो मैं ये कहूंगी, आपने कहा कि अगर TTP वाले बड़े सिंसियर हैं तो ये एहरारुल हिंद ने जो कुछ किया, इसकी सारी इनका बैकग्राउंड, जो कुछ इन्होंने, इनका ओरिजिन है, ये लोग कौन हैं, उनकी आइडेंटिटी सारी वो यूट्यूब पे डाल दें। आज ये हुकूमती कमेटी ने वैसे वजीर आजम को भी ये बात डिस्कस की है कि अगर TTP वाले वाकई संजीदा हैं तो ये ग्रुप्स जो अब धमाके कर रहे हैं या जिन्होंने FC वालों के गले काटे, उन तक सरकार की मदद करें। ये आज बाकायदा उस मीटिंग में डिस्कस हुआ है पॉइंट कि अगर TTP वाले संजीदा हैं सवाल तो जो नहीं, ग्रुप ये कह रहे हैं कि मार रहे हैं तो उन तक फिर रिजाई दें। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं इसी नुक्ते पे। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लें, शॉर्ट ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच का अपडेट यह है कि शाहिद अफरीदी इंडिया की धुनाई करने के बाद आज बांग्लादेश की पिटाई कर रहे हैं और छक्के पे छक्का, एक कैच छूट गया उनका, उसके बाद उन्होंने एक और छक्का लगा दिया। तो आई होप कि पाकिस्तान जो था एक डिफिकल्ट टारगेट आज अचीव कर लेगा। शाहीन साहब भाई, सब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अमन जो है वो मेरे ख्याल में सबके दिलों के करीब होना चाहिए। उसके लिए कोई TTP, कोई ग्रुप या कोई ये आड़ लेकर छुपना चाहे कि मेरा तो फलाने मजहब से ताल्लुक है या मैं तो इस्लाम की खिदमत करने आया हूं, और पीछे बम फोड़ रहा हो और खुद कुछ बम्बार भेज रहा हो, तो उसकी बात किसी को सुननी नहीं चाहिए।
बात यह है कि पहला काम करना चाहिए कि ये जो बीच में इररेलेवेंट किस्म की कमेटीज बैठी है ना, जो कि पोस्टमैन का काम कर रही हैं, इनको निकालें आप। जो डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स हैं, डायरेक्ट जिन्होंने बात करनी है, जिन्होंने फैसले करने, उनको बिठाएं और वो बैठे। अगर टीटीपी वाले तैयार हैं फौज के सामने बैठने के लिए और अपनी डिमांड देने के लिए, और फौज उनके सामने बैठने को तैयार है, तो फिर ये बात आगे चलेगी। वरना ये बीच में पॉलिटिशियंस या जर्नलिस्ट या कोई और दूसरे तीसरे लोग ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये पहले फैसला करें कि जी जो लोग फैसले कर सकते हैं वो बैठे। अगर उन आपस में बात करने को तैयार हैं तो फिर बात करें, वरना टाइम जाया करने की बात है। वो अपना टाइम लेके अपने आप को रीग्रुप करते हैं, रीआर्म करते हैं और फिर वही करते हैं जो हमेशा से करते रहते हैं। ये लोग तो माफियाज हैं और गैंग्स हैं, इनका तो काम ही चलता है लड़ाई पे और रैंसम पे और लूटमार पे। तो इसलिए ये इस तरह नहीं चल सकता। पहले आप डिसाइड कर लें कि जी ये सीरियसली होना है और जो काम के लोग हैं वो बैठे और बात करें, तब ये चलेगा। शैला बीबी, आप क्या कहती? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी, वक्फा हो गया था, ब्रेक। मैं ये कह रही थी कि जो मेजर आमिर ये कह रहे हैं कि वो हमें तालिबान जो है वो वहाँ तक रसाई दें, इसका कोई एक आदमी भी जवाब दे सकता है कि तालिबान ऐसा करेंगे? हाँ, सारे लोग कहेंगे नहीं देंगे। मेरे ख्याल में वो करेंगे भी नहीं और वो एस्टैब्लिश भी हो जाएगा। हाँ, तो मैं सबसे मैं ये करूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं इस बयान की भी मजम्मत करूंगी कि हमारी फौज इसके लिए ट्रेंड नहीं थी। हमारी फौज ट्रेंड है, लेकिन क्योंकि कंफ्यूज सियासतदानों के फॉलोअर्स के सेफ हेवंस थे, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा। एक बड़े सूबे से ये आवाज आ गई कि हमारे और आपके ख्यालात एक से, हम पे स्ट्राइक ना करो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बजाय इसके कि आप फौज को कहें कि जी वो जाके बात करे, हुकूमत जो है उनसे ये कहे कि जी आप हथियार फेंक दें। अगर आप आइन को मानते हैं तो आइन को जो है, आइन के हिसाब से आप लोगों पे मुकदमात हैं, उन्हें फेस करें। शाहिदुल्लाह शाहिद पे, मुल्ला फजलुल्लाह पे जो है, चौधरी असलम और पिंडी मुकदमे के ऊपर डायरेक्ट उनकी FIR है, उन सबको फेस करें, हथियार फेंक दें। ये है तरीका। और दुनिया में जो है जो दहशत गर्द हैं उनसे मज़ाकरात नहीं होते। हमने बारहा कोशिश कर ली, हर एक को तजर्बा नहीं करना है। आपको अगर डायलॉग के लिए कहा गया था तो वो 17 नवंबर को कहा गया था। 12 सितंबर पे आपने हुकूमत आने से पहले कहा था पॉलिसी तैयार है, तो वो कुछ नहीं हो सका है। अब मैं ये समझती हूँ कि ये जो स्ट्राइक की जा रही है ये कोई ब्लाइंड स्ट्राइक्स नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एयर मार्शल साहब के साथ मैं थी, उन्होंने कहा 24 आवर्स सर्वेलेंस हो रही है और ये बिल्कुल सही जगह जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। ये कमज़ोर पड़ गए हैं और इनकी जो दहशतगर्दी एक माह के लिए इन्होंने रोकी अपने मुतालबात देकर, वो मुतालबात इसके अलावा कुछ नहीं है कि फाटा से फौज निकालें, आइन को नहीं मानते, शरीयत का निफाज करें, कैदी छोड़ दे, खुबा दे। इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि अपनी रिट कायम करनी चाहिए रियासत को, क्योंकि वो अपनी रिट कायम करना चाह रहे हैं दहशतगर्द। जावेद हाशमी साहब, रिट इस्टेब्लिश करनी है, कैसे करें? रिट तो इस्टेब्लिश किए बगैर कोई स्टेट दुनिया में कायम ही नहीं होती, कायम रह नहीं सकती। और देखिए अब दोनों, लेकिन ये वो एरियाज हैं जहां पर जिनके जरिए लॉ इन्फोर्समेंट होती है, उनकी जान महफूज नहीं है, उनके गले कट रहे हैं। यही बात देखिए। लेकिन जो अब आज की डिस्कशन में भी शाहीन जो बात कर रहे हैं, शाहीन साहब, भाई साहब, मैं उनका भी मदाह हूँ। और शैला भी बात यह है कि सोच के ऊपर तो पैर लग नहीं सकते। हम अपनी राय दे रहे हैं। हो सकता है कि मेरी राय काबिल कबूल भी ना हो और उस वजह से हमें एक दूसरे के साथ उधर एक गले काट रहे हैं, एक यहाँ बैठ के हम एक दूसरे के गले काटने में शुरू न हो जाए। गले काटना तो खैर है ही गैर इस्लामी काम है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो रवादारी सिखाता है, जो ये ग्रुप्स कहीं भी किसी के भी करीब नहीं, वो तो जो उन्होंने तरीके अख्तियार किए हैं, कोई आज का उनके अपने भी जो जिनको वो मानते हैं वो भी ये नहीं कहते, और इस्लाम तो कभी कहता भी नहीं। इंसान तो अमन का मज़हब है और अमन को फ़रोग देता है। ये जो आज के सूरत हाल है, इसमें बात बड़े हम पहुंच चुके हैं एक नतीजे तक। और वज़ीर आज़म साहब भी और अफवाज पाकिस्तान भी वो बैठे हुए हैं और एक जहां तक जाना चाहें
वो जाएं, हम उनका साथ खुले दिल से देंगे और इस यकीन के साथ देंगे कि पाकिस्तान खड़ा है अपने स्टेट के साथ और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, हम साथ देंगे। और उसके लिए अगर उनको अब जो अगले मरहले हैं, करज़ई का इलेक्शन है और तो 1-2 महीने के अंदर ये इन चीज़ों को रुकावटें बहुत डालेंगे, उन रुकावटों के ऊपर भी हम नज़र रखें। अब ईरान और हिंद जो है, सच्ची बात यह है ये पाकिस्तान नाम की चीज़ ही नहीं लग रही। हिंद तो पाकिस्तान से चला गया, तो अब वो ईरान और हिंद जो है वो सही बात यह है कि पाकिस्तान की मुखालिफ नाम वाली कोई तंजीम हो सकती है। अगर वो इस तरीके से अपने नाम रख के अब हम पर हमारा हमलावर हो रहे हैं, तो ऐसे नाम रखने वाले जो है वो अपनी मौत को वो शहादत नहीं कह सकते, वो मौत है। और वो मौत भी ऐसी है जिसको हम शहीद नहीं कह सकते, जो हिंद के लिए अपनी जानें दें, वो तो हराम मौत है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर भाई साहब इधर चलते हैं। सर भाई साहब ये फरमाइएगा कि ये अभी जावेद हाशमी साहब ने कहा कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है और अमन कायम करना है तो उसके लिए टीटीपी सपोर्ट करेगी, तो क्यों ना एक कंडीशनल ऑफर उनको की जाए कि जो ग्रुप जो है हथियार फेंक के हमारे कवानीन का एहतराम करने पे आमादा है, तो उसके लिए तो स्टेट उसके साथ गुंजाइश देने पे आमादा है, बात सुन लेगी। तो जो ये काम नहीं कर सकता तो वहां पर ठीक है, मेन फिर पोलिटिकल कंसेंसस पीपल्स पार्टी तो पहले ही कह रही है, एएनपी भी कह रही है, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स। वो तमाम ग्रुप जो खुद कुछ बम्बार भेज रहे हैं पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में बम फाड़ रहे हैं, फिर उनका खात्मा करिए। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है बात। जो ग्रुप आपको अटैक करेगा उसको तो आपने अटैक करना है और उसको खत्म करना है, इसमें तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ टीटीपी से आप ये क्लैरिफाई कर लें कि भाई जो ग्रुप हमें अटैक कर रहे हैं, आपने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, अब ये जो लोग अटैक कर रहे हैं ये कौन है, इनको हम मारेंगे, तो आपको कोई एतराज की क्या बात है इसमें? एतराज उनको भी खुद कंडेम करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो इनको डिसऑन करें, और वो डिसऑन करें तो आप उनको मारें, जाके बुरी तरह मारें, और उसमें कोई हर्ज नहीं है और करना चाहिए। ये खुद टीटीपी वाले अगर ओन करते हैं किसी चीज को तो वो एक फिर बात होगी सीज फायर के बाद। देखिए भाई साहब 2-3 वाकयात ऐसे हैं, जैसे चर्च बॉम्बिंग है, एफसी के जवानों का गला काटना है, वो हमारे एक सर्विंग आर्मी जनरल की असैसिनेशन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने क्लेम की है उसका नाम फजलुल्लाह है जो इस वक्त कुन्नड़ में बैठा हुआ है। फिर ये पिंडी अटैक वाला वाकया आ जाता है। तो इसके जो भी रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है, स्टेट को स्टेट बनते हुए अपनी जिम्मेदारी अपने लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ निभाते हुए, तो फिर उस ग्रुप को वो ब्रॉड टू जस्टिस वाला काम तो करना पड़ेगा ना। देखिए, टीटीपी को पहले एक बात करनी पड़ेगी कि जो उनके लीडर जो है वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ऐसे लीडर बनाया है जो कि वहाँ पनाह लिए हुए हैं। ये बात आप पहले उनसे क्लियर करें कि जी आप वहाँ से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जंग कैसे कर सकते हैं और हम आपसे बात कैसे कर सकते हैं जब आपके लीडर वहाँ बैठे हुए हैं। उनके लीडर्स यहाँ होने चाहिए, वो आके बैठे, जिन लोगों से बात करनी है, फौज से बात करनी है, हुकूमत से बात करनी है। अभी शैला बीबी कह रही थी कि जी हुकूमत को चाहिए कि बात करें, उनसे हुकूमत ही को चाहिए कि वो टीटीपी से है कि जी आपने बात करनी है तो आए बात करें, और ये फौजी हैं, ये आपके साथ आपको मारेंगे, आप इनके साथ बैठ के अगर कुछ कर सकते हैं सेटलमेंट हथियार डालने पे या और भी जो उनके डिमांड है। मुझे तो डिमांड ही आज तक नहीं पता उनकी कि है क्या, यानी सिवाय ये कि प्रिजनर रिलीज कर दें और सीज फायर कर दें, और उसके आगे क्या डिमांड है उनका मुझे नहीं। शरिया वरिया को तो छोड़ दें, वो तो दुनिया भर में कहीं भी नहीं हो रही और ना हो सकती है, तो ये तो यानी फजूल की डिमांड है। लेकिन ये कि क्या हमारे ये लोग जो है, ये अफगानिस्तान का फैक्टर जो है, इसको आप किस तरह इग्नोर करेंगे और इससे किस तरह डील करेंगे, चाहे आपका एग्रीमेंट लोकली हो भी जाए तो। शैला बीबी, अफगानिस्तान वाला मामला अहम है क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कारज़ई तीसरी दफ़ा सदर बनने के उम्मीदवार हो नहीं सकते, उनका आइन में गुंजाइश नहीं है। अमेरिका के साथ उनकी बन नहीं रही क्योंकि वो अपने भाई को बनवाना चाहते थे, अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया। तो एक लड़ाई वाली कैफियत है और वो हमें भी भुगतनी पड़ रही है। हमारे मतलूब लोग जो हैं इस वक्त कुन्नड़ नूरिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारे इलाकों में हमले कर रहे हैं। कैसे इसको सारा टैकल कैसे करें? कोई हमारी जो रीजनल पॉलिसी है उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम बड़े कमज़ोर हैं, हम वाजे नहीं हैं अपनी डायरेक्शन में। देखिए, इस बात से तो मैं इत्तफाक करूंगी कि अफ़गानिस्तान में हर किस्म की चीज़ें हो रही हैं, इंडियन एम्बेसीज़ भी इतनी हैं। मैं ये भी कहूँगी कि जो ईरानी हैं वो भी कुन्नड़ में हैं, जिनको अगवा किया गया और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा हुआ है। सबको मालूम है
तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हम टीटीपी से ये क्यों गए कि जो हमारे खिलाफ वो कर रहा है, हमें रिटेलिएशन में नहीं करना कि वो अगर हमारे खिलाफ करेंगे तो हम करेंगे। ये तो वाज़ेह बात है कि ये हमें हर वक्त करना है कि हमें वाक़या होने से पहले दहशतगर्द को ख़त्म करना है, क्योंकि वो एक पहली दफा नहीं कर रहा है दहशतगर्दी, वो करता चला आ रहा है और उसको इकरार करता चला आ रहा है। आपको सपोर्ट करता हूं शैला, जो सरकार ये कहती है ना कि हम प्यूनिटिव स्ट्राइक्स करेंगे, मुझे उस लफ्ज पे इतराज है कि 15 बंदे हमारे मार गए, हम तुम्हारे 15 मार देंगे। भाई पहले अपने 15 बचाओ, पहले उनको वो जहां थ्रेट एग्जिस्ट करता है उसी को खत्म करो। हाँ, दूसरी बात ये है कि जी फोर्सेस पे हुआ तो देखें बड़ी बेइज्जती हुई, जो हमें बचा रहे हैं, भाई वो बचा हमें हमारे टैक्स पे हमने उनको जो है वो ये किया है कि उन्हें हमारी हिफाजत करनी है। तो वो परवेज रशीद साहब ने कहा फोर्सेस पे अटैक होगी तो रिटेलिएशन में तो जाएंगे, तो हमारे टैक्स पे जो हैं वो जब खुद जाएंगे वो करेंगे। ये तो एक गैप पैदा करने की बात हुई फौज में और अवाम में। हर शख्स जो है वो कौम का हर फर्द जो है वो मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। तो ये जो है कि ये ख़त्म है, ये हमें हर वक्त काम करना है कि दहशतगर्दी पे नज़र रखनी है और वो दहशतगर्द जो हमें मालूम है उसको जहां नज़र आए उसे मारना है। उसके बाद अगर कोई समझता है कि हमने फॉलो करना है तो जिसके सरबराह की हमारे यहाँ 302 में FIR है चौधरी असलम पे पिंडी के, उनको तो हेड डाउन करना होगा हमारे आगे। तो मैं जो है वो ये समझती हूँ, एक सवाल आपसे पूछ लूं, इलेक्शन अगर अफगानिस्तान में है, अपना फोकस हटना नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 18 अक्टूबर को जिन लोगों ने कराची में कारसाज में बम फाड़े थे उनमें से कितनों को सजा हुई? जी मैं यही कह रही हूँ कि जिन्होंने बम फाड़े थे, हमने अदालत से जाकर अपना राइट लिया कि FIR कटवाने का राइट हमको है, और हमने जो है ये लिया। और क्योंकि वो ब्लास्ट हो गया था और उसमें खुदकुश धमाका था और इसमें सबूत धो दिए गए थे, तो जाहिर है कि हमारा जो काम था हमने वो किया है। हमने किसी एजेंसी को रोका नहीं है कि वो जाके मुजरिमों को ना पकड़े। हमारा तो मकसद ही कहने का कमजोरी है ना शैला, हुकूमत किसी की भी हो, मेरा कहने इसमें बहुत कमजोरी क्या है, हमारा वो जो कमिटमेंट लेवल है ना वो तगड़ा नहीं है। नहीं नदीम, मैं एक बात कहूंगी मैं, अगर हम खामखा किसी को पकड़ना चाहें तो वो जाती इंतकाम हो जाएगा। जिन इदारों का काम है कि वो ये करें उन्हें करना होगा। जिस तरह जो हजारों लोग सजा पाने वाले हैं, अभी तक 18 अक्टूबर किसने किया था? जी मैं तो पहले भी कह रही हूँ और मैं इससे पहले भी यही कहना चाह रही थी कि जो इन्होंने कहा कि सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते, कि ये एक माइंडसेट की लड़ाई है, ये एक माइंडसेट की लड़ाई है। 18 अक्टूबर उसी ने किया जो 27 दिसंबर को कामयाब हुआ। 18 अक्टूबर भी उसी माइंडसेट ने किया जो 27 दिसंबर को कामयाब हुआ। 18 अक्टूबर का अभी तक कुछ हुआ, ना 27 दिसंबर का अभी तक कुछ हुआ नहीं। 27 दिसंबर के लोग तो हुकूमत दावा करती थी कि उसने पकड़े में, उस पे मुकदमा चलाया जाए। हुकूमत ने उस वक्त दावा किया हुआ था कि हमने पकड़े में, उस पे मुकदमा चलाया जाए। अगर मेरी हुकूमत है तो जी मैं गन उठा के लोगों को पकड़ूंगी नहीं। क्या किया उसमें, इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, किस किस लोगों के ताने बाने आपस में मिलते हैं, वो तफसील में आज भी जानना चाहता हूँ। हमारी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसका पूरी दुनिया में नाम था, वो उसमें असैसिनेट हुई थी। फैक्ट फाइंडिंग मिशन आया था और उसने बताया है कि कौन लोग थे और कौन भाई साहब से पूछें। शहीन साहब, भाई साहब आप क्या कहते हैं? भाई साहब देखिए, अब पीपल्स पार्टी को कुछ कहना या पुरानी बातें करना या उनके जो उन्होंने किया या नहीं किया वो सब अब पुरानी बातें हो गई, वो छोड़ दें। हम उससे बहुत आगे अब निकल चुके हैं और अब हमें आज की सिचुएशन को हैंडल करना है। पीपल्स पार्टी वालों ने अपने दौर में कुछ नहीं किया, ये आप छोड़ दें, ये नहीं, अब ये इनको अच्छा लगे। 17 में से 15 इलाके खाली कराए। जो सबसे बड़ी नाकामी है कि उन्होंने बेनजीर की FIR पता नहीं कितने अरसे तक नहीं कराई, लेकिन छोड़ दें इसको। आज की बात FIR कट चुकी थी, FIR कट चुकी थी, यही तो धूल उड़ाते हैं तारीख पे। चले ठीक है, हो गई, कटी होगी, ये बिल्कुल ठीक है आप कह रही हैं, लेकिन आज जी कटी हुई भी थी, लोग पकड़े हुए भी हैं, लेकिन वो केस नहीं चल रहा। हाँ, परवेज मुशर्रफ की तारीखें लग रही हैं। जावेद हाशमी साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें और फिर आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट मैच का अपडेट भी बताएंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स जावेद हाशमी साहब, क्या करे सरकार? मेरे ख्याल में जी सरकार को 40 साल में किसी पार्टी को इतनी हिमायत अपोजिशन ने नहीं दी। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन उसको सपोर्ट दे रही हैं। वो एक्शन करें,
ये आप मुतालबा कर रहे हैं कि लंबे सरकार action मज़ाकरात की बजाय एक्शन कह रहा हूँ मैं, ऑपरेशन नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ जो जस्टिफाइड हो, लेकिन रिएक्शन में नहीं, एक्शन में तो दोनों चीजें आ जाएंगी ना। एक्शन करें, मज़ाकरात का भी करें, वहाँ पे जहाँ वो हो रहा है सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करें, अमल करें। 9 महीने हो गए बैठे बैठे, अभी पीपल पार्टी को कह रहे हैं शाहीन के उन्होंने कुछ नहीं किया बेनज़ीर के लिए। इस हुकूमत को तो आते ही पहले दिन दहशत गर्दों के खिलाफ जाना चाहिए था। मैं उसी पे पॉइंट पे आपका रखूं कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत एक्शन ले, एक्शन में दोनों चीजें आ जाती हैं कि अगर कोई बातचीत से आमादा है हथियार फेंकने में तो ठीक है, नहीं तो गो फॉर दी प्लान 2 प्लान बी पे जाएं, बिल्कुल करें, ताकि इन ग्रुप्स का खात्मा और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। कहता हूँ करें, सिर्फ ये क्लैरिटी चाहिए, ये सही है आपकी क्लैरिटी। किस चीज का इंतजार करें? हम तो साथ खड़े हैं, ये बहुत पूरी अपोजिशन साथ खड़ी है, पूरी कौम साथ खड़ी है। जावेद हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। शैला बीबी आपका भी और शाहीन भाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और देश का मैच बिल्कुल आखिरी मराहल में है और पाकिस्तान होपफुली हम क्लोज हैं, मैच बहुत अच्छा हुआ है। आप भी रिजल्ट देखिए और हम भी देखते हैं कि क्या बनता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।